हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। आज हम नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज 2.5 जो आपका पॉलिनोमियल टॉपिक है उसी में से क्वेश्चन कर रहे हैं। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है फैक्टराइज। ये आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, दिस इज़ द क्वेश्चन जिसको आपने फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का। तो आपने ध्यान में रखना है, हमने इस एक्सरसाइज के लिए आइडेंटिटीज जो हैं, फॉर्मूलेज जो हैं वो किए हुए हैं हमने। तो इसमें एक फॉर्मूला आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने ये लगाया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आप ध्यान से देखिए, इससे पहले वाला जो हमने पार्ट सॉल्व किया था उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन होती थी और हम राइट हैंड साइड का ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे। बट इस क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइज के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 टर्म्स गिवन है। तो इट मीन्स आपके पास राइट हैंड साइड में गिवन है क्वेश्चन आपको, और आपने ये टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो फॉर्म है ये बनानी है आपने, तो वो फैक्टराइजेशन हो जाएगी इस क्वेश्चन की, डैट इज़ जो आंसर। तो उसके लिए आपने पहले इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 4x का स्क्वायर था तो मैंने इसको क्या लिखा, 2x का होल का स्क्वायर कर दिया। प्लस सिमिलरली 9y स्क्वायर था तो 9 को अगर मैं होल स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो वो क्या बन जाएगा, 3y का होल स्क्वायर। जब ओपन करेंगे तो यही टर्म बनेगी हमारे पास। सिमिलरली 16z का स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने ले लिया, माइनस लिया हुआ है। अभी आप माइनस को वेट करिए, मैं समझाता हूँ कैसे लेना है। प्लस पहले हम पॉजिटिव में लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या था, प्लस 2ab प्लस 2a की वैल्यू हमने यहाँ पे ली थी 2x इंटू 2x प्लस इंटू बी की वैल्यू क्या ली थी 3y, वो मैंने लिख दी यहाँ पे 3y। फिर क्या होता है प्लस 2bc प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या आपके पास 3y, वो ली, इंटू सी की वैल्यू क्या लिया आपने 4z। माइनस अभी समझाता हूँ मैं, यू जस्ट वेट फॉर द माइनस साइन। इंटू मान लीजिए ये पॉजिटिव में ही है। फिर क्या है प्लस 2ca, और फॉर्मूले में था 2ca, तो 2c की वैल्यू हमारे पास 4z, यहाँ पे प्लस 4z लेंगे हम पहले। फिर a की वैल्यू क्या है 2x है, वो लिया। तो ये हमने राइट कर लिया इस फॉर्मूले की फॉर्म में। बट अब आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर हम ये भी प्लस में लेंगे 4z, यहाँ पे प्लस में लेंगे तो ये वैल्यूज़ हमारी प्लस में आंसर देंगी। बट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो हमारी ये लास्ट वाली ये 2 वैल्यूज़ हैं ये नेगेटिव में लेकर आनी है हमने। तो उसके लिए हमने देखना है कि ये जो हमने लिया था प्लस 2bc प्लस 2ca, इनमें से कौन सी वैल्यू को नेगेटिव रखा जाए। अगर हम देखें 2bc और 2ca जो फॉर्मूले में है, इसमें कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, c कॉमन आ रहा है। देखिए bc और c कॉमन आ रहा है, मीन्स कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, 4z इधर भी कॉमन आ रहा है, 4z इधर भी कॉमन आ रहा है। तो अगर हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये वैल्यू भी माइनस में बन जाएगी हमारे पास, और इधर भी ये वैल्यू भी माइनस में आ जाएगी। और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा सी का स्क्वायर जो है। तो ये सी का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो माइनस ऑटोमेटिकली आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इसके आगे माइनस लगाया यहाँ पर, और 4z के साथ भी माइनस यहाँ पे पुट किया, और यहाँ पर भी 4z के साथ हमने माइनस जो है वो लगा दिया। तो अब आपके पास ए की, बी की और सी की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है 2x, बी की वैल्यू है प्लस 3y, सी की वैल्यू है -4z। तो यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में -4z, प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 4z का होल का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज द फैक्टराइजेशन। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही है, फॉर्मूला तो आपका यही लगेगा। बस ये ध्यान में रखना है कि वैल्यू कौन सी जो है नेगेटिव आएगी, ए की वैल्यू नेगेटिव बनेगी, बी की बनेगी या सी की नेगेटिव आएगी, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कि कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव आएंगी। आइए देखिए एक और पार्ट देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। इसमें रूट में भी आ गया और नेगेटिव भी दिया हुआ है। ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, ये आपको फैक्टराइज के लिए है। तो हमने 1 2 3 4 5 6 कुछ टर्म्स बन रही हैं, तो वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का 6 टर्म बन रही है। राइट हैंड साइड गिवन है, हमने लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में इसको राइट करना है। तो पहले हमने अब 2 जो है, प्रॉब्लम आती है कि हम बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर, डैट इज़ रॉन्ग। ये तो बन गया 4x स्क्वायर, ओपन करेंगे, बट हमारे पास क्या बनना चाहिए 2x स्क्वायर। तो हम क्या लेंगे √2x स्क्वायर। √2x स्क्वायर जब हम राइट करते हैं ब्रैकेट ओपन करेंगे तो √2 का स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे कैंसिल होकर 2x स्क्वायर बच जाएगी, तो यही टर्म बनेगी। तो मैं पहले पॉजिटिव में लेके चल रहा हूँ, √2x स्क्वायर लिया प्लस y का होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट में ले लिया y का होल स्क्वायर प्लस 8 जो वैल्यू हमारे पास 8 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे, लेट्स सी यहाँ पे फैक्टर्स देख लेते हैं 8 के। 8 को अगर मैं सॉल्व करूँगा 2 4 आया यहाँ पे, 2 2 बना यहाँ पे, 2
1 आ गया, तो एक तो 2 का पेयर आ गया, वो बाहर रख लिया 2, दूसरा √2 अकेला बच जाएगा, तो हमने ले लिया 2√2, जेड था जेड होल का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8z² वैल्यू बन जाएगी। फिर वही वैल्यू थी +2ab, ए हमारे पास है √2x इंटू बी क्या है वाई है, +2bc, 2 एज इट इज़, बी की वैल्यू थी वाई वो ले ली, और सी की वैल्यू थी 2√2z वो राइट किया, +2ca, 2 एज इट इज़, सी की वैल्यू है 2√2z और ए की वैल्यू है √2x वो ले लिया। अब हमने देखना है माइनस साइन के लिए। देखिए हमारे पास एक तो ये टर्म माइनस में आ रही है और एक लास्ट टर्म माइनस में आ रही है, फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म माइनस में आ रही है। तो हमने फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म में देखना है कॉमन क्या आ रहा है। इसमें था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग +2ab और इसमें था +2ca, तो कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं ए के आगे, ए की टर्म के आगे माइनस लगा दूँ यहाँ पर भी, तो ये हमारी वैल्यूज हैं माइनस में बन जाएंगी जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए की वैल्यू के आगे यहाँ पे भी माइनस लगाया, यहाँ पे भी माइनस लगाया और इसके आगे यहाँ पे भी माइनस यूज़ किया। तो इस तरीके से जो आप सॉल्व करोगे, अब आपके पास ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी अप्लाई हो चुकी है राइट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है -√2x, प्लस बी जो था वो y में था, प्लस सी जो था 2√2z का होल स्क्वायर, एंड दिस इज़ योर आंसर। ये आपके पास फैक्टराइजेशन हमने अप्लाई की है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से करना होगा। जो गड़बड़ गलती होती है आपकी वो माइनस साइन को लेकर होती है कि वो ए के साथ लगेगा, बी के साथ या सी के साथ, वो आपने ध्यान रखना है। कैसे आपने नंबर्स को जो 2 वैल्यूज़ को चेक करना है माइनस वाली, उनमें कॉमन क्या आ रहा है उसके साथ माइनस जो आपने ऐड अप कर देना है। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। फॉर्मूला अलग है बट है ये भी फैक्टराइजेशन ही है। 8th क्वेश्चन है आपके पास। इसका फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। तो इसमें देखिए आपका क्यूब ही का आ रहा है, क्यूब आ रहा है यहाँ पे। तो आपके पास आइडेंटिटी, इफ़ यू रिमेंबर, हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं चेक करेंगे, क्यूब वाली चेक करेंगे। तो क्यूब का फॉर्मूला आपने किया हुआ है x + y का होल क्यूब, x³ + y³ + 3x² + 3xy²। तो यहाँ पे 4 टर्म्स बन रही हैं राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे भी 4 टर्म्स हैं। इट मीन्स हम पहले तो इसको इस फॉर्म में राइट करेंगे, एलैबोरेट करेंगे इस फॉर्म में। सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं फॉर्मूले में, क्वेश्चन में भी सारी टर्म्स पॉजिटिव ही हैं। तो यहाँ पे साइन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। x³, तो x को हमने a की क्यूब तो दिया हुआ है, बट 8 को हमने फैक्टर्स जब बनाएंगे तो वो 2 की क्यूब जो होता है वो 8 बनता है। तो हमने लिख दिया 2a की होल की क्यूब प्लस b की क्यूब एज इट इज़ राइट किया। फिर क्या आता है 3x² 3 लिखा, x की वैल्यू थी 2a, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2a। ये क्या बन जाएगा स्क्वायर, होल का क्या लिखा स्क्वायर, b y है, y की वैल्यू क्या थी b, तो इंटू b कर दिया यहाँ पे, प्लस फिर क्या आ रहा है 3x का स्क्वायर, 3 एज इट इज़, x की वैल्यू जो थी हमारे पास 2a थी, तो ये क्या बन गई 2a, राइट करेंगे इसको साथ में। फिर y की वैल्यू क्या थी b, यहाँ पे उसका स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने b का स्क्वायर राइट कर दिया हमने यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखो आपके पास इसको सॉल्व करोगे यही टर्म बन जाती है। ये चेक करना जरूरी है कि गड़बड़ ना हो कोई भी। यहाँ पे देखिए 3 2 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, 4 3 क्या बन जाएगा 12, 12 आ रहा है। ए का स्क्वायर आ रहा है, बी का बी आ रहा है। ऐसे लास्ट टर्म 2 × 3 6 बन जाएगा, 6 आ रहा है। ए लिखा हुआ है यहाँ पे हमने ए बन जाएगा, और बी का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। तो अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो x + y का होल क्यूब, x की वैल्यू थी 2a और प्लस एज इट इज़ y की वैल्यू थी आपके पास b लिया और होल का क्यूब, एंड दिस इज योर आंसर। इन दिस वे यू कैन ट्राई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन के, जहाँ पे आपके पास फॉर्मूला की राइट हैंड साइड दी होगी और आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके राइट करना होगा। इन दिस वे यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।